हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइस्क्ल में हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि हम डाटाबेस कैसे बना सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए अपना कमांड लाइन ओपन करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना कमांड लाइन ओपन कर लिया है। इधर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हमने डाटाबेस बनाना तो सीख ही लिया था, तो सबसे पहले हम एक नया डाटाबेस बनाते हैं। ठीक है, हम एक डाटाबेस बनाते हैं स्कूल नाम का। ठीक है, देखिए क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। ठीक है, तो हमारा डाटाबेस बन गया है एक स्कूल नाम का। ठीक है, तो अब चलिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। यूज़ जो डाटाबेस हमने बनाया है उसका नाम स्कूल। ठीक है, और सेमीकोलन। ठीक है, डाटाबेस चेंज्ड। अब इसका मतलब ये है कि हमने एक डाटाबेस बनाया है स्कूल नाम का, और इस डाटाबेस के अंदर हम आ गए हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ये क्वेरी लिखी यूज स्कूल, तो हम उस डाटाबेस के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब हम उसके अंदर टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाते हैं। अब टेबल की क्वेरी क्या है देखिए, तो उसका पहले सिंटैक्स देखते हैं। देखिए उसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर जो हमें टेबल बनानी होगी उस टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर जो टेबल में हमारे कॉलम होंगे उन कॉलम का नाम। ठीक है, जैसे कोई टेबल है उसमें कॉलम है उसका नाम है, तो वो नाम इधर आएगा। फिर उस कॉलम में जो डाटा कैसा है, उस कॉलम में कैसा डाटा आएगा। ठीक है, वो फिर दूसरा कॉलम, फिर उस कॉलम में कैसा डाटा आएगा, उसमें इंटीजर आएगा या फिर स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो वो डाटा टाइप। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ठीक है, तो चलिए इसको अब देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। अपनी कमांड लाइन पर रन करके देखते हैं इसको, तो आपको और आसान समझ में आएगा। ठीक है, और आसान लगेगा आपको। तो चलिए देखते हैं क्या सिंटेक्स था हमारा। क्रिएट टेबल। अब जो हमें टेबल बनानी है उस टेबल का नाम देखिए, स्कूल के अंदर मैं क्या टेबल बना सकता हूँ, स्टूडेंट बना लेता हूँ, स्टूडेंट वन करके बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट की टेबल बना रहे हैं हम, तो उसमें क्या हो सकता है देखिए, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट जिस सिटी में रह सकता है वो सिटी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले कॉलम क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। देखिए नाम। ठीक है, अब जो नेम है उसके अंदर कैसा डाटा टाइप आएगा, नेम के अंदर कैसा डाटा टाइप आएगा। ठीक है, तो नेम के अंदर डेटा टाइप आएगा स्ट्रिंग, उसके अंदर हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इधर लिखना पड़ेगा वेर केयर। ठीक है, तो इसको आप वेर केयर पढ़ो या वारकार पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, अब ब्रैकेट ब्रैकेट में हम इधर देंगे लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ मतलब जो हम जो नाम दे रहे हैं अपने टेबल में स्टूडेंट का, वो नाम में हमारे कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप दे रहे हैं राम, तो राम में 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है, 3 कैरेक्टर हैं, तो ऐसे हम कहाँ तक दे सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया वेर केयर 50। ठीक है, 50 कैरेक्टर तक हम दे सकते हैं। हम 50 कैरेक्टर का कोई नाम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। उससे ज़्यादा लेना है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में और ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से 50 कैरेक्टर तो होते भी नहीं होंगे किसी के नाम में। ठीक है, वो बात अलग है कि वो वाला नाम हो जो धमाल मूवी में था, चिन्न स्वामी, मुत्तु स्वामी, उन्न स्वामी, गोपाल अय्यर। ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, तो हम 50 ले लेंगे। हाँ, अगर वैसा कोई नाम है तो आप देख लो उसकी कैरेक्टर गिन लो कितनी हो सकती है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स अप्रॉक्स डाल दो, 200 डाल दो। ठीक है, तो ये डाटा टाइप के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल आप ये समझिए, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना हो, कोई नाम लिखना हो, तो वहाँ पे हम वेरचर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में हम वो कैरेक्टर की लिमिट दे सकते हैं कि यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है,
अप्रोक्स इतने कैरेक्टर तो होंगे ही इसमें, मतलब इतने कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो अब कोमा, अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है उसका रोल नंबर। तो रोल नंबर किस टाइप का होता है, डाटा टाइप क्या होता है उसमें, इंटीजर आता है तो इंट लिख देंगे, ठीक है, सिर्फ इंट लिखेंगे, ठीक है, इंट। तो रोल नंबर में इंट आ जाएगा, इंटीजर 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब सिटी, स्टूडेंट जिस सिटी में रहता है, तो सिटी में क्या आएगा, सिटी में किस प्रकार का डाटा आता है, सिटी में नाम ही तो आएगा, स्ट्रिंग ही तो आएगी, जयपुर ग्वालियर, ये नाम ही तो है, स्ट्रिंग ही तो है, ठीक है। तो हमें फिर से वेर केयर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें ये देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 50 दिया था इधर, नेम लिमिट 50 से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हम सिटी का नाम भी दे देंगे, वो उसको भी दे देंगे, 50 से ज़्यादा का नहीं होगा, 50 से ज़्यादा का तो किसी सिटी का नाम हो ही नहीं सकता, 50 कैरेक्टर से ज़्यादा, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, होगा तो होगा, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर तो सब 50 से नीचे ही है, ठीक है, 50 कैरेक्टर बहुत हो जाते हैं भाई, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल तीन ही कॉलम देते हैं, देखिए ये स्टूडेंट 1 बनाई है हमने, ये टेबल किस में बनाई है, डाटाबेस स्कूल में। तो उसमें पहला कॉलम क्या है, नेम, दूसरा कॉलम क्या है, रोल नंबर, तीसरा कॉलम क्या है, सिटी, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमी कॉलन, फिर एंटर। अब देखिए क्वेरी ओके, अब ये हमारी टेबल बन चुकी है स्कूल डाटाबेस में, ठीक है। अब हम इसको कैसे देखें कि हमारी टेबल बनी भी है कि नहीं बनी, या सिर्फ मैं बातें दे रहा हूँ उधर बैठ के। तो देखिए उसके लिए हमें एक क्वेरी और रन करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करेंगे, डेस्क, और फिर जो टेबल हमने बनाई है उसका नाम स्टूडेंट 1, यही तो टेबल बनाई थी हमने, सेमी कॉलन फिर एंटर। देखिए ये टेबल हमने बनाई है फील्ड, इसमें फील्ड ये कॉलम क्या क्या है, नेम है, रोल नंबर है, सिटी है, ठीक है। और नेम का टाइप क्या है, वेरकेयर, ठीक है, रोल नंबर का टाइप क्या है, इंट, सिटी का टाइप क्या है, वेरकेयर, ठीक है। और ये नल की डिफॉल्ट एक्स्ट्रा ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि ये कॉलम है नेम, और एक रोल नंबर का कॉलम है, एक सिटी का कॉलम है, और नेम में वेरकेयर डाटा टाइप है इसका, वेरकेयर आएगा, इसमें नाम आएगा, रोल नंबर में इंटीजर आएंगे, ठीक है, और सिटी में भी नाम आएगा हमारा वेरकेयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमने लिखा है इसको जैसे लाइन बाय लाइन लिखा है इसमें, ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन लिखा है, हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दूसरी टेबल बना के दिखाता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 2, ठीक है, स्टूडेंट 2 नाम की टेबल बनाते हैं, फिर यहीं पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, एक नाम नाम का कॉलम होगा, नेम, जिसमें नेम आएंगे, ठीक है। तो इसका डाटा टाइप क्या होगा, वेरकेयर 50, ठीक है, फिर कॉमा, फिर रोल नंबर, रोल नंबर दे दो, रोल नंबर इंटीजर होता है, ठीक है, तो इंटर टाइप का होता है, फिर कॉमा। अब स्टूडेंट आईडी दे दो, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी में भी क्या होगा, वो भी इंटीजर होगी, जैसे 102 103, ठीक है, ऐसी तो होती है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब सिटी दे सकते हैं हम, सिटी, तो सिटी में तो नेम आएगा, तो वेयर केयर, ठीक है, 50, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करिए, फिर सेमी कॉलन दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए, देखिए क्वेरी ओके। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने यहाँ पे ये लिखा था क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1, ये लाइन बाय लाइन लिखा था, हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें कॉलम बढ़ा सकते हैं कोई भी, ठीक है। मान लीजिए आपको आधार नंबर करना है, तो इसमें एक आधार नाम का बना सकते हैं। अब आप बताइए आधार कैसा होता है, इंटीजर ही तो होता है, उसमें नंबर होते हैं, तो हम इंटीजर बनाएंगे इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो हमने टेबल बनाई है स्टूडेंट 2, वो बनी भी है या नहीं, तो उसको फिर डेस्क, डेस्क करके स्टूडेंट 2, ठीक है, सेमी कॉलन। तो देखिए ये बन गई स्टूडेंट 2, इसमें क्या है, नेम है, रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, सिटी है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे हम टेबल बना सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो टेबल हम कैसे बना सकते हैं, पहले हमें किसी डाटाबेस में जाना पड़ेगा, उस डाटाबेस के अंदर टेबल बनेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, देखिए फिर से देखते हैं, हमने एक डाटाबेस बनाया था
स्कूल नाम का, उस डाटाबेस के अंदर हम गए और यहाँ पे लिखा है डाटाबेस चेंजेड, तो हमने क्या किया, यूज स्कूल। जब हमने यूज स्कूल लिखा था तो हम उस डाटाबेस के अंदर आ चुके थे जो हमने डाटाबेस बनाया था, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने ये टेबल बनाई है, ठीक है। तो अब टेबल बना ली, अब इस टेबल के अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। जो ये बनाया है हमने, नेम, रोल नंबर, सिटी, इनके अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।